अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा व तलबात, जंग आज़ादी जो सबक है वो पेज नंबर 26 तक ऊपर से 3 पैराग्राफ तक आपके सामने जो इबारतें हैं उसकी तशरीह की जा चुकी है। उम्मीद है कि आप तमाम तलबा व तलबात पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे। आगे यहाँ से देखिए, हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने सबसे पहले बंगाल पर अपना कब्ज़ा जमाया। तीसरा पैराग्राफ, ऊपर से तीसरा पैराग्राफ देखिए। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने सबसे पहले बंगाल पर अपना कब्ज़ा जमाया, ने उस पर कंट्रोल किया और यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की। ये कंपनी सिर्फ तिजारती नहीं थी बल्कि सियासी भी थी। पता कर पहले से हो, अंग्रेज़ धीरे धीरे यानी आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में अपना जाल बिछाना चाहते थे, आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क पर कब्ज़ा करना चाहते थे। यहाँ से अंग्रेज़ जनूबी हिंदुस्तान पहुँच गए। जनूबी हिंदुस्तान यानी अपना आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु। लेकिन यहाँ शहर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद ने उनके दांत खट्टे करके उनको हरा दिया और कई बार वापस जाना पड़ा। आगे देखिए आप, मुस्तकिल तौर पर 1799 सन ईस्वी में यानी 1799 में मुजाहिद आज़ादी शेर मैसूर यानी आज़ादी का मुजाहिद जिहाद करने वाला, लड़ने वाला शेर मैसूर का शेर हज़रत टीपू सुल्तान ने आखिरी सांस तक यानी जब तक उनकी जान थी तब तक सांस तक अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। और जब तक शहीद नहीं हुए, आपकी गर्दनें नहीं कटी, तब तक अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते मैदान जंग में शहीद हो गए। शहीद किसे कहते हैं? जो दुश्मनों के तलवार से, गोली से मर जाए और मुकाबला करते हुए उसे क्या कहते हैं? शहीद कहते हैं। शहीद हो गए। 1857 सन ईस्वी में 1857 में हिंदुस्तानियों ने आज़ादी की जंग शुरू की, जिसमें हज़ारों लाखों जानें गई। फिर उसके बाद यहाँ बाज़ मुसलमानों ने हज़ारों लाखों जानें की जो आज़ादी की ये कह रहे थे लड़ाई के लिए। कई हज़ार उलमा शहीद हुए। उलमा किराम बुजुर्गान दीन हमारे थे, वो शहीद हुए। दिल्ली और मेरठ के रास्ते में हर तरफ पर उलमा की लाशें लटकी हुई थी। यहाँ तक कि दिल्ली से मेरठ के जो रोड है, उस रोड पर जो दोनों तरफ झाड़ लगा हुआ था, उस पर कोई ऐसा झाड़ नहीं था, दरख्त नहीं था जिस पर किसी एक आलिम को अंग्रेज़ फांसी दे करके लटका ना दिया हो। ताकि चूँकि यही सब ज़्यादा बयान देते थे, तकरीर करते थे, जोश दिलाते थे, शेर व शायरी करते थे और अंग्रेज़ों को भगाने की कोशिशें करते थे, इसलिए उनको सबसे ज़्यादा डर अंग्रेज़ों को इन उलमाए किराम से था। इसलिए सबसे ज़्यादा दुश्मनी अंग्रेज़ों को इनसे थी और इन्हीं को वो फांसी पर के फंदे पर लटकाते थे। लाशें लटकी हुई थी। बहादुर शाह जफ़र, झांसी की रानी, बहादुर शाह जफ़र जो हिंदुस्तान का आखिरी बादशाह था, झांसी की रानी रज़िया सुल्ताना और बेगम हज़रत महल वगैरह ने आखिरी दम तक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई जारी रखी। आखिरी सांस यानी जब तक जान में जान थी तब तक अंग्रेज़ों से अपने सिपाहियों के साथ और ख़ुद अपने अंग्रेज़ों का मुकाबला करते रहे। जंग आज़ादी में हिंदुस्तानी ज़ुबान और अदब की खिदमत भी काबिल ज़िक्र है। यानी कि जंग आज़ादी में सिर्फ इंसानों ने ही काम नहीं किया बल्कि जो मादरी ज़ुबान है उनकी, उस ज़ुबान में भी शायर व शायरी की, तहरीर लिखे, लोगों को जोश दिलाया, पम्फलेट के ज़रिए से, अखबारात के ज़रिए से। वही करें जंग आज़ादी में हिंदुस्तानी ज़ुबान और अदब खिदमत की जमा खिदमत भी काबिल ज़िक्र के लायक हैं। ख़ास तौर पर उर्दू ज़ुबान और अदब का किरदार में रोल बहुत ज़्यादा है, करें बहुत अहम रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर, राम प्रसाद बिस्मिल ऐसे लोग, हज़रत मोहानी,
और अल्लामा इकबाल वगैरह के कलाम ने उनकी जो बातें की, शायरी की, जो चीज़ें लिखे हुए हाथ से, वो करेंगे आज़ादी की तहरीक को और तक़वीत बख्शी, ताकत बख्शी। 20वीं सदी के आते आते हिंदुस्तानी के हौसले, जो उनके जज्बात थे, जोश था, और बुलंद हुआ और ऊंचा हुआ, क्योंकि उसी दौरान एक एशियाई मुल्क जापान वो भी गुलाम था, रूस के कैद से आज़ाद हुआ। रशिया उस पर कब्ज़ा कर लिया था। रशिया का कब्ज़ा था किस पर? जापान पर। उसी वक्त वह जापान भी रशिया से आज़ाद हुआ था। अब ये हिंदुस्तान आज़ादी के नारे लगा रहे थे, किससे? फ्रांस और इंग्लैंड से। जंग आज़ादी मुसलमान पेश थे, मैंने आगे थे मुसलमान, हर चीज़ में आगे रहे हैं। मौलाना महमूदुल हसन की रेशमी रुमाल तहरीक, रेशमी रुमाल क्या कहते? रेशमी रुमाल पर एक तहरीक लिख करके बाद आप भेजते थे अफगानिस्तान, उधर के जो लोग थे कि मेरी मदद करो और किसी तरीके से इस अंग्रेज़ को मुझे यहाँ से भगाना है, तो हमारी मदद करो, ये लेकर के वो ये रेशमी रुमाल की तहरीक शुरू की थी, एक मिशन शुरू किया था ने मुसलमानों में तहरीक आज़ादी के लिए जोश व जज्बा पैदा किया था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली ने इस तहरीक का साथ दिया, इस मिशन का बात साथ एक हम भी आपके साथ हैं कि किस तरह से अंग्रेज़ों को भगाना है और दूसरों की मदद लेंगे तभी ये काम होगा, इसलिए उन्होंने भी साथ दिया। उसके लिए उन्हें अंग्रेज़ों ने जेल भेज दिया, इस सबको जेल के सलाखों के नीचे डालिया। नौजवान आलिम दीन व सहाफ़ी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये बिल्कुल नौजवान थे और बहुत बड़े एक सहाफ़ी थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपने अखबार, उस वक्त उनका एक अखबार निकलता था कलकत्ता से, उनका नाम था अल हिलाल और अल बलाग, अल हिलाल और अल बलाग, ये दो उनके पर्चे थे के ज़रिए हिंदुस्तानियों के जज्बे आज़ादी को भरा, और जब पर्चा निकलता था सबके अंदर और जोश पैदा होता था, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उनके अंदर और ज़्यादा गुस्सा आता था। वो अखबार पढ़ करके जब वही कर जज्बात को उभारा, इस पादाश में, इस गलती में इसकी सज़ा दी कि उन्हें भी जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया। अंग्रेज़ों ने जब देखा उस पर पाबंदी लगाई अखबार में और इसको बाज़ाब्ता जेल भेज दिया, बल्कि हफ्ते में एक दिन जेल में रहते थे, निकलते थे, फिर अंग्रेज़ इसको जेल में डाल देता था। वही करें सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया। उस वक्त मोहनदास करमचंद गांधी जनूबी अफ्रीका में इंसाफ के लिए लड़ रहे थे कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा मुल्क मेरे हवाले करो, तुमको क्या हक है मेरे मुल्क पर कब्जा करने के, लड़ रहे थे। वह हिंदुस्तान वापस आए और सत्याग्रह के जरिए आज़ादी की लड़ाई शुरू की, और सत्याग्रह की था और करने के बाद उसने वास्ता आज़ादी की लड़ाई शुरू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1966 ईस्वी में 1916 में गांधी जी से मुलाकात की, गांधी जी के ख़यालात से बेहद मुतासिर हुए। गांधी जी भी यही सोचते थे, उनके जो ख़यालात थे, उनकी जो सोच थी, बहुत ही मुतासिर हुए, उसे असर लिया, मुतासिर हुए। गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर आज़ादी के लिए लड़ते रहे और 1930 में 1930 में सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान ने अपनी जंगजू कौम को अहिंसा की तहरीक में हिस्सा लेने की तरगीब दी, और जो सरहदी गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार एक मुसलमान था, उन्होंने बाकायदा अपनी जंगजू कौम को तैयार किया तहरीक के लिए, अहिंसा की तहरीक के लिए कि हमको आज़ादी चाहिए अंग्रेज़ों से, और वो शौक़ दिलाया। 8 अगस्त 1942 1942 को बम्बई में कांग्रेस ने भारत छोड़ो एक मिशन चलाया, तहरीक चलाने का फैसला किया। गांधी जी ने एक बड़े मजमे से खिताब करते हुए कहा था, क्या कहा था? मैं तुम्हें एक छोटा सा वजीफ़ा बता रहा हूँ, वजीफ़ा पढ़ने की चीज़, करने की चीज़ बता रहा हूँ, तुमको अपने दिल में नक्श कर लेना, उसको बैठा लेना अपने दिल के अंदर, उसको बैठा लो, इस वजीफ़े को बैठा लो, और तुम्हारी हर सांस से ये आयाम होना चाहिए, आयाम ने जाहिर होना चाहिए तुम्हारे सांस के साथ, तुम्हारे किरदार के साथ, क्या कि यानी गांधी जी ने कहा था, करो या मरो, करते हुए आज़ादी दिला डालो या इस रास्ते पे शहीद हो जाओ, मर जाओ, करो या मरो का नारा दो, डू या डाई करके दिखाओ, या मुल्क के लिए कुर्बान हो जाओ, डू और डाई का नारा दिया। या तो हम हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराएंगे, आज़ादी दिलाएंगे,
या फिर इसकी जद्दोजहद में, इस कोशिश में फना हो जाएंगे, मर जाएंगे। चाहे दो ही चीज़ों में हमारा नाम होगा, या आज़ादी का हीरो बनेंगे या आज़ादी खातिर अपनी जान देने वाले बन जाएंगे। हम अपनी गुलामी के तसल्लुत को देखने के लिए ज़िंदा नहीं रहेंगे कि कब तक ये हमारी कौम, यहाँ के हमारी नस्लें आज अंग्रेज़ों की गुलाम बने रहेगी। आखिरकार गांधी जी और हिंदुस्तानी अवाम ने अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस तरह हुकूमत का इक़्तिदार हिंदुस्तानियों के हाथ आई। हिंदुस्तानी यानी हुकूमत का इक़्तिदार, हुकूमत हमारी जो हुकूमत थी वह हम हिंदुस्तानियों के हाथ आया। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क ये हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के कब्ज़े से आज़ाद हो गया। इसीलिए हर साल जो हम लोग 15 अगस्त को आज़ादी मनाते हैं, उसी की वजह से मनाते हैं। हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, अंग्रेज़ छोड़ करके भाग गया था 1947 को। हमारे बुज़ुर्गों और मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियाँ रंग लाईं। आज़ादी की लड़ाई में हर मज़हब, खाली नहीं कि मुसलमान करे, गैर हिंदू भाई नहीं करे, सिख करे, ईसाई नहीं करे, ऐसा नहीं। हिंदुस्तान में जितने भी मज़ाहिब के लोग उस वक्त बसे हुए थे, सब ने मिलकर के इस काम को अंजाम दिया, तभी वो अंग्रेज़ भागने पर मजबूर हुए। अगर कोई एक कौम इसको काम करके नहीं कर सकता और कोई नहीं कर सकता कि मैंने अकेले किया है, बल्कि सब ने मिलकर के हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई। हर मज़हब, हर खित्ता, हर खित्ते के लोग, हर इलाके के लोग, खाली ये नहीं कि कर्नाटक के लोग करें, दिल्ली के नहीं करें, बिहार के नहीं करें, गुजरात के नहीं करें, ऐसा नहीं है, बल्कि हर खित्ते के, हर खित्ता, हर तबका, हर तबके के लोग करें, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, हर अकीदे के लोग, हर मानने वाले, हर मज़हब के मानने वाले, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब ने मिलजुल करके अंग्रेज़ों को भगाने मिल करके साथ दिया, और जिसकी बुनियाद पर अंग्रेज़ों को यहाँ से भागना पड़ा। अकीदे के लोग बराबर के शरीक थे, क्या अमीर क्या गरीब, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, मर्द हो या औरत हो, बच्चे हो या बूढ़े, जवान हो, सबों ने इसमें हिस्सा लिया। किसे? तहरीक आज़ादी में, आज़ाद हिंदुस्तान को आज़ाद करने में हिस्सा लिया। आओ बच्चों, हम भी ये अहद करें, ये वादा करें कि अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे। आप जब तक जिंदा रहेंगे हमारे मुल्क पर किसी तरह का आँच आने ना दें, किसी दुश्मन को इसका आग उठा करके देखने की तरफ ना देखे। अपने मुल्क की तरक्की कराएंगे, इम्प्रूव कराएंगे, और मुल्क से मोहब्बत, हुब्बुल वतनी हमारा ईमान है। जहाँ हम पैदा हुए हैं ये हमारा मुल्क है, यहाँ की मिट्टियों में हमारी बाज़ाब्ता कैदों की, बुजुर्गान दीन की कब्रें हैं, और इस मुल्क से हमारा ख़ास ताल्लुक़ है। हम इसी ज़मीन में पैदा हुए हैं और मर कर के भी इसी मिट्टी में दफन होना है। हुब्बुल वतनी हमारी सांसों में है, ये जज्बा हमारे अंदर रहनी चाहिए। वही कह रहे हैं कि हम अहद करें कि अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे, उसकी तरक्की के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, अपनी जान और माल की कुर्बानी देने के लिए हमेशा जब भी ज़रूरत पड़ेगी देने के लिए हर तरह की कुर्बानी तैयार होंगे। फिर एक अच्छा मुल्क, बेहतरीन मुल्क बनेगा हमारा हिंदुस्तान। उम्मीद है कि सबक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं समझ में नहीं आया, किसी लफ्ज़ का मीनिंग यहाँ डाला हुआ है, फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। आखिर में आपसे गुजारिश है कि तमाम अल्फाज, माना, वाहिद, जमा, मुरक्कबात, अज़दाद उनकी जमा लिखिए, सवाल और जवाब तक लिख लीजिए। इसका जवाब इंशाअल्लाह लिख करके आइंदा आपको बाज़ाब्ता भेज दिया जाएगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।